इंडिया और इंग्लैंड के अंडर 19 टीमों के बीच चल रही 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज का ये जो चौथा वनडे मैच होगा, जो कि न्यू रोड वॉर्सेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। तो वहां पर पिच कैसी होती है, कैसी वहां पर कंडीशंस है, जिसके बेसिस पर आज के इस मैच में टॉस जीतने के बाद टीमों का क्या फैसला होना चाहिए, किस टीम को यहां पर डोमिनेशन करने का यहां पर मौका मिलेगा पिच की बेसिस पर, वो तो पिच रिपोर्ट में हम समझेंगे। लेकिन बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही कम समय में ये भी हम समझ जाएंगे आज के इस मैच में, जबकि 3 ओडीआई मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे शानदार ऑप्शंस आज के इस मैच में आपको मिलेंगे, ना सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से बल्कि इंडियन टीम की भी तरफ से, जिनको लोगों को टीम में रखना ही चाहिए। ऑलमोस्ट हर एक तरीके की टीम में, चाहे वो ग्रैंड लीग की टीम हो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो, स्टिल लोगों ने उनको टोटल इग्नोर कर रखा है। लेकिन चूंकि लोग निश्चित तौर पर थोड़ा सा भेड़ चाल में चलते हैं, और वैसे भी केवल 11 प्लेयर ही आपको पिक करने हो, तो सभी को तो आप पिक कर नहीं सकते। लेकिन उन 11 प्लेयरों को, जिनमें से आपको प्लेयर्स लेकर के जाने हैं, उन 11 को, उसमें से कौन ज्यादा बेटर ऑप्शन है इस डिफरेंशियल, उसको जानने के लिए पूरा ये शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए तो बहुत ही बेहतरीन मैच है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चौथा ओडीआई होगा, न्यू रोड वॉर्सेस्टर के काउंटी ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा। 5 जुलाई को शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से मैच होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे मैच स्टार्ट होगा, जो कि निश्चित तौर पर एक डे मैच के रूप में 50 ओवर का मैच खेला जाएगा। जहां पर पिछले 5 अंडर 19 वनडे मैचेस जो खेले गए हैं, उसमें हमने साफ क्या देखा है कि 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैच जीती है। जहां पर स्पिन को 23 विकेटें मिली हैं, 9 पहली इनिंग में, 14 सेकंड इनिंग में, तो पेसर्स को मिली है 40 विकेटें, 26 पहली इनिंग के अंदर, 14 सेकंड इनिंग के अंदर। तो क्लियर यहां से क्या होता है? क्लियर तो यही होता है कि पिछले 5 मैच में 23 विकेट अगर स्पिनर्स को यहां पर मिली हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज दोनों इनिंग के अंदर मिला करके लगभग 5 विकेटें पर मैच के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो पेसर्स को भी 40 विकेटें मिली, उसमें मेजॉरिटी विकेटें आई है 26 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही। यानी कि स्पिनर्स को तो पूरे मैच के दौरान, चाहे पहली इनिंग हो सेकंड इनिंग को मिला लेंगे, तब जाकर के ऑन एन एवरेज 5 से थोड़ी सी कमी विकेटें मिली हैं। लेकिन पेसर्स को वो सारी की सारी 5 विकेटें ऑन एन एवरेज तो पहली ही इनिंग के अंदर मिल चुकी है। मतलब समझ में यह आता है कि स्पिनर्स तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स और साथ ही साथ यहाँ पर पेसर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं दोनों इनिंग्स के दौरान, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान ज्यादा बेहतर। तो ये जो पिच है, ये आंकड़े हमको बता देते हैं कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान तेज गेंदबाजों को हेल्प देती है। वो तो हमने ओवरऑल आंकड़े से समझा, लेकिन जब हम चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ, तो जो लास्ट मैच यहाँ पर श्रीलंका और इंग्लैंड के अंडर 19 टीमों के बीच में खेला गया था, जहां पर श्रीलंका टीम ने 211 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में 52 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी, और उसके बाद 5 विकेटें पेस और 1 विकेट स्पिन ने टोटल लिया। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान इंग्लैंड की टीम जब चेज करने उतरी, तो चूंकि बारिश से प्रभावित मैच था, डकवर्थ लुईस वहां पर गेम में आया, तो इनको 202 का लक्ष्य मिला, जिसको चेज करते इंग्लैंड की टीम ने 7 रन से उस मैच को जीता। चूंकि डकवर्थ लुईस के हिसाब से टीम 202 रन बनाने के बाद 7 रन से आगे थी, जो लक्ष्य इनको साधना था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम जीती। पावर प्ले में इन्होंने भी 68 रन बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। मतलब दोनों इनिंग का पावर प्ले अगर आप देखें, तो एक बात यह भी क्लियर होती है कि रन्स भी बने हैं, विकेटें भी गिरी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से रन यहां पर बने हैं ना, 5 का एवरेज या 7 का एवरेज पर ओवर के हिसाब से, वो भी शुरुआती 10 ओवर में, ये भी बताता है कि रन्स यहां पर अच्छे खासे बनने के चांसेस पूरे होते हैं। और उसके बाद एक और मैच श्रीलंका इंग्लैंड का होता है, इसको भी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट से डकवर्थ लुईस के हिसाब से जीता था। यहां पर भी बारिश से प्रभावित मैच था। यहां पर लेकिन देखें तो पहली इनिंग के दौरान 45 के एक स्कोर पर 1 विकेट गिरा था, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान 62 पर केवल 1 विकेट गिरा था पहले 10 ओवर के दौरान। तो ये बात तो क्लियर है कि वेदर का भी बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगर आसमान में बादल होते हैं, जो कि हमको टॉस के बाद पता चलेगा, तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम यहाँ पर पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। और बाकी के मैचेस में भी अगर आप देखें, तो यहाँ पर 2 और मुकाबले, 3 और मुकाबलों में से 2 बार, एक बार बांग्लादेश के खिलाफ और एक बार इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के अंडर 19 टीम यहाँ पर खेल चुकी है ऑलरेडी इस मैदान पर। और उसमें देखें तो बांग्लादेश को भी हरा रखा है। 264 के जवाब में बांग्लादेश की टीम केवल 229 पर ऑल आउट हो गई थी। और चूंकि इंडियन टीम अगर किसी मैच के अंदर, तो वहां पर स्पिनर्स का रोल तो आएगा ही। दोनों इनिंग्स के दौरान अगर आप देखें तो पावर प्ले में बहुत स्कोर बना नहीं। और इस मैच में जो इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, यहाँ पर बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हरा दिया था, जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले सेकंड इनिंग के पावर प्ले से थोड़ा सा कमजोर ही रहा था बैटर्स के पर्सपेक्टिव में। बाकी इंग्लैंड और इंडिया वाले इस मैच में इंडियन टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया था, जहां पर 7 विकेट पहली इनिंग के अंदर पेसर्स लेकर के गए थे। तो आउट एंड आउट सब कुछ वही है, क्योंकि इंग्लैंड के पीछे, और जनरली इस टाइम के मौसम में ना, जब वहां पर गर्मियां होती हैं, तो पिच काफी हद तक उस पर ज्यादा ग्रीनरी होती है नहीं, हल्की फुल्की ग्रीनरी होगी। ओवरऑल लाल मिट्टी की पिच होगी, जिस पर ब्राउन ग्रास की लेयरिंग होगी। पेस और बाउंस अच्छा होगा, मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स हल्का फुल्का गेम में आएंगे। लेकिन रोल ओवरऑल पहली इनिंग के दौरान तेज गेंदबाजों का ही होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करना चाहेगी। ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट से हमको यही समझ में आता है, और उसी टीम को फेवर भी मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो पिच मिलेगी आज के इस मैच में, वो है कैसी, वेदर कैसा
कैसा रहेगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ फाइनल टीम हमारी स्मॉल लीग के लिए क्या रहेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर मैंने दे रखा है इसी वीडियो के। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा फाइनल टीम के लिए। और फिलहाल आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये वीडियो का, जहां पर हम क्या देखते हैं कि प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में था क्या इंग्लैंड की टीम की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स इस सीरीज में खेल चुके हैं, रोटेट होकर के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो पिछले मैच का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, जहां पर बैटिंग ऑर्डर तो आप साफ देख रहे हैं कि बेन डॉकिंस ओपन कर रहे हैं, इसाक मोहम्मद नंबर 2 पर, बेन मायस हैं, रॉकी फ्लिंटॉफ हैं, थॉमस रूइन के विकेट कीपर बैटर जो इस सीरीज के अंदर एक शानदार सेंचुरी, एक शानदार हाफ सेंचुरी और 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाकी जोसेफ मोरस हैं और बाकी बॉलर्स हैं, जिसमें बॉलर्स में खास करके सेबेस्टियन मॉर्गन का आप नाम देखेंगे, जो राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ राइट हैंड मीडियम पेसर भी हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग करते देखें तो पिछले मैच में टोटल 7 ओवर इन्होंने किए थे, और अगर पूरे ओवर्स इंडियन टीम बैटिंग करती, स्कोर को चेस करने ज्यादा बड़ा होता, तो ये पूरे 10 ओवर कर जाते। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 10 ओवर पूरे कर जाते और इतने इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, वो चीज आगे आप अभी समझेंगे। जेम्स मिंटो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इन्होंने भी पूरे 5 ओवर किए। रैल्फी एल्बर्ट जो इनके स्पिन बॉलर हैं, अगर आप देखें तो इन्होंने 8 ओवर किए। अलेक्जेंडर वेड, इनको भी ज्यादातर लोगों ने इग्नोर कर रखा है, ये भी एक राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं, यानी कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। और इन्होंने भी अगर आप देखें तो टोटल 8 ओवर की बॉलिंग करी, जिसमें अपने पहले और दूसरे ओवर में इनको विकेट भी मिला। बाकी एलेक्स ग्रीन ने टोटल 6 ओवर किए, 1 ओवर किया बेन मायस ने। तो ये जो ओवर्स होते हुए दिखाई पड़े, इसमें पता चलता है कि राल्फी एल्बर्ट, अलेक्जेंडर वेड, एलेक्स ग्रीन, जेम्स मिंटो और सेबेस्टियन मॉर्गन, ये इनके 5 मेन बॉलर हैं, जिसमें एक आध ओवर कोई आकर के दूसरा बॉलर भी कर देता है, जिसमें बेन मायस का नाम आप जरूर याद रखिएगा और बेन डॉकिंस का भी, और बॉलर में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं उनका भी। जब आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम या स्मॉल लीग की टीम, खास करके स्मॉल लीग की टीम बनाने जाएंगे, इंग्लैंड की तरफ से अपने प्लेयर आप पिक करने जाएंगे ना, तो देखेंगे कि आप फैंटेसी की टीमों में, सभी की टीम में अगर आप देखेंगे तो इसाक मोहम्मद आपको सभी की टीम में देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रॉकी फ्लिंटॉफ सभी की टीमों में दिखाई पड़ेंगे। थॉमस रियू, उसका निश्चित तौर पर एक रीजन भी है कि थॉमस रियू ने पिछले वाले में 76 नॉट आउट की पारी खेली, उसके पहले वाले मैच में भी 131 रन की पारी खेली और 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था दोनों मैच में। जबरदस्त तरीके की बैटिंग करी इन्होंने और इसी वजह से सभी की टीम में है भी। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रैल्फी एल्बर्ट लगभग सभी की टीम में है, आपको दिखाई पड़ेंगे। एलेक्स ग्रीन लगभग सभी की टीम में पिछले 2 मैच खेल करके 4 विकेटें ले भी चुके हैं। लेकिन बॉलिंग में काफी सारा कंफ्यूजन लोगों को दिमाग में है, और ज्यादातर प्लेयरों को लेकर के सिलेक्शन परसेंटेज को लेकर के लोग आप देखेंगे कि कंफ्यूज होंगे। लेकिन एक्चुअल अगर आप इसमें देखें ना, जिसको लोगों ने नहीं लिया, अभी तो हम क्या देख रहे थे किसको लोगों ने ले रखा है, उसमें से एक नाम तो यहाँ पर होंगे, जो है बेन डॉकिंस। काफी कम सिलेक्शन है इनका, 65 रन की पारी शानदार पिछले वाले मैच में खेली, और उसके पहले हालांकि 2 मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छा फॉर्म कैरी आउट करके आए भी थे यहाँ पे, यानी कि एक बढ़िया ऑप्शन है जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो जबरदस्त ऐसे प्लेयर जो कि डिफरेंशियल बन सकते हैं। और साथ ही साथ बेन मायस, इन्होंने ना सिर्फ पिछले वाले मैच में बॉलिंग करी, हालांकि ओवर केवल एक ही किया, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और ना सिर्फ बॉलिंग कर रहे हैं बल्कि बल्ले से भी 31, 27 और 16 रन के 3 पारियां खेल चुके हैं, और इसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। तो ये दूसरे शानदार तगड़े और डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जोसेफ मोरस, जिनका वो कुछ खास रोल है भी नहीं, लोग इनको इग्नोर कर भी रहे हैं, स्मॉल लीग की टीम में आप इनको लेकर जाने की जरूरत है भी नहीं एक्चुअली। लेकिन उसी में अगर आप तो सेबेस्टियन मॉर्गन, जो ऑलमोस्ट आपको पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करके दे रहे हैं, बैटिंग भी अच्छा खासा करना जानते हैं, कई बार आपको प्रमोट होते हुए ऊपर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और पिछले 2 मैच में जब भी इनकी बैटिंग आई है तो दोनों बार नॉट आउट रहे हैं, एक ही विकेट हालांकि ले पाए, यही एक रीजन है कि लोग इनको लेके जा नहीं रहे। लेकिन इनकी यूटिलिटी क्या है, 10 ओवर के आसपास की बॉलिंग की, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई वनडे क्रिकेट में 10 ओवर कर रहा है और अच्छा बॉलर है, तो आप उसको इग्नोर तो करना चाहेंगे नहीं, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो। जेम्स मिंटो के साथ भी वही एक प्रॉब्लम है, हालांकि एक ही विकेट ले पाए, इसी वजह से लोग इनको लेके जा नहीं रहे। अलेक्जेंडर वेड, जिन्होंने पिछले वाले मैच खेला और 2 विकेट लेकर गए, स्टिल किसी की टीम में है नहीं, और जबकि इसके पहले भी बहुत अच्छा फॉर्म कैरी करके यहां पर पहुंचे हैं। और ये भी बता दूं कि बैटिंग में अच्छी खासी कर लेते हैं। इसके साथ साथ एलेक्स ग्रीन, जो कि निश्चित तौर पर काफी सारे टीमों में होंगे, तो इनको लेकर के तो कोई डाउट नहीं है। बाकी यहां पर देखेंगे तो जैक होम है, एएम फ्रेंच हैं, जो कि निश्चित तौर पर चूंकि पिछला मैच ये दोनों नहीं खेले, इसके पहले 2-2 मैचेस खेल करके गए थे, 4 विकेटें थी वहां पर जैक होम की। एलेक्स फ्रेंच के 2 मैचेस में 6 विकेटें थी, तो चूंकि पिछला मैच नहीं खेले, इसी वजह से किसी की टीम में है नहीं। लेकिन अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर सेफ ऑप्शन हैं ये, जिनको सभी लोग अपनी टीम में लेकर के जाएंगे। लेकिन कौन से ऐसे और नाम है जो कि सभी की टीम में है, जिसमें निश्चित रूप से कौन से डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जो किसी की टीम में नहीं है, वो आपको 5 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ये निश्चित तौर पर आंकड़े देखने के बाद जो दिखाई पड़ता है ना, वो दिखाता है कि क्यों ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही तगड़ा मैच होगा। बाकी परफॉर्मेंसेस तो आपके सामने है ही, जो डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं वो क्यों डिफरेंशियल प्लेयर हैं वो तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन जो सेफेस्ट ऑप्शन जिनको सभी लोगों ने अपनी टीम में रखा है, जैसे इसाक मोहम्मद की बात कर लें तो 41, 11 और 42 रन की 3 पारियां इन्होंने जो
खेली हैं, वो निश्चित तौर पर इनको एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। इसाक मोहम्मद रिसेंट टाइम में टी20 ब्लास्ट में भी खेल रहे थे और बैटर अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी रॉकी फ्लिंटॉफ जो कि एंड्रू फ्लिंटॉफ के लड़के हैं, 16, 39 और 56 की 3 पारियां अभी तक खेल चुके हैं। पहले मैच के बाद उतना कुछ खास दिखाई पड़े नहीं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो थॉमस ल्यू, इनके बारे में रीजन बता भी चुका हूं। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है ऊपर के तीनों खिलाड़ी ने, उसमें से कोई बेस्ट ऑप्शन है तो थॉमस ल्यू तो निश्चित तौर पर हैं, जिनको आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसाक मोहम्मद और बेन मायस में अगर आप कंपेयर करें ना, तो दोनों की यूटिलिटी में से जो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से दिखाई पड़ता है वो तो बेन मायस हैं, निश्चित तौर पर हैं, और बेन डॉकिंस। और निश्चित तौर पर आपको जो एक्चुअल में एक सिलेक्शन करना होगा वो करना होगा इसाक मोहम्मद और बेन डॉकिंस में से। अगर आप देखें कंसिस्टेंसी लेवल तो वो इसाक मोहम्मद का ज्यादा बेहतर है, तो आप लेके तो जा सकते हैं इनको, लेकिन निश्चित तौर पर एक डिफरेंशियल बैटर के तौर पर बेन डॉकिंस भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। निश्चित तौर पर आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसी में बेन मायस ज्यादा बेहतर मुझे ऑप्शन दिखाई पड़ता है। थॉमस ल्यू एक अच्छे ऑप्शन है ही। रॉकी फ्लिंटॉफ की कंसिस्टेंसी वो नहीं रही है, तो आप उनको ड्रॉप करके कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन जैसे एक सेबेस्टियन मॉर्गन का है, अलेक्जेंडर वेड का है, जो अगर प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो ऑलमोस्ट आपको पूरे 10 ओवर करके देंगे। परफॉर्म भी दोनों ने कर रखा है, इनको लेकर के जाइए। जेम्स मिंटो, पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो बाएं हाथ के शानदार तेज गेंदबाज हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल किस प्लेयर की जगह पर कौन सा दूसरा प्लेयर है जो कि आपको लेके जाना चाहिए अपनी टीम में और स्मॉल लीग की टीम बनानी चाहिए, कौन से डिफरेंशियल प्लेयर से कौन से सेफेस्ट ऑप्शन है, इसको भी समझ लेने के बाद आज के इस मैच की जब अपनी टीम आप फाइनली बनाएंगे तो थॉमस ल्यू तो 100% आपकी टीम में आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सेबेस्टियन मॉर्गन को भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 100% टीम में रखिए। अलेक्जेंडर वेड, ये 2 डिफरेंशियल प्लेयर तो यहीं से आ गए, तो ये भी आपकी टीम में होने चाहिए। और उसमें निश्चित तौर पर राल्फी एल्बर्ट चूंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करके दे देते हैं, और बाकी देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 में क्या बाकी कोई प्लेयर खेलता है या नहीं। जैसे अभी जेडन डेनली और जेम्स इजबेल, अभी तक इन दोनों को मौका नहीं मिला है इस सीरीज में, जबकि इन दोनों का फॉर्म देखेंगे ना तो अच्छा खासा फॉर्म लेकर के आए हैं। तो दोनों में से जो भी खेले, जैसे जेडन डेनली अगर खेल रहे हैं तो ठीक, राल्फी एल्बर्ट जैसे ये प्लेयर हैं स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जेम्स इजबेल एक टॉप ऑर्डर के ओपनिंग बैटर हैं, तो हो सकता है इनको मौका मिले, तो ये भी बढ़िया फॉर्म में है। तो निश्चित तौर पर ये तो आप चीजें देख रहे हैं। बाकी जैक होम हो गए या एलेक्स फ्रेंच हो गए, तो अगर ये खेलते तो ये परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी टीम में आने ही चाहिए। और टॉप ऑर्डर में ना निश्चित तौर पर आपके पास जो बेन डॉकिंस का, इसाक मोहम्मद का, बेन मायस का ऑप्शन है, या रॉकी फ्लिंटॉफ का जो ऑप्शन है, इसमें से मेरे हिसाब से बेन मायस काफी सेफ ऑप्शन है, आप इनको जरूर लेकर के जाइए। डॉकिंस और इसाक मोहम्मद में से अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जाइए इसाक मोहम्मद के साथ, और थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप जाइए बेन डॉकिंस के साथ। वरना रॉकी फ्लिंटॉफ को मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, इनके यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेबेस्टियन मॉर्गन के साथ जाइए, या अलेक्जेंडर वेड के साथ भी आप निश्चित तौर पर जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे प्लेयर आपको पिक करने हैं जो कि आपको यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करवाते हो, मौके ज्यादा बनाते हो आपको पॉइंट्स बना करके देने के। ये तो हमने बात करी इंग्लैंड की टीम की, लेकिन जब बात आती है इंडियन टीम की, तो इन्होंने भी पिछले वाले मैच चेंजेस किए, निश्चित तौर पर मौके मिल रहे हैं हर प्लेयर को। पिछले मैच में कप्तान आयुष मात्रा खेले ही नहीं, और ओपन किया विज्ञान कुंडू, जो टीम के ऑफिशियल विकेट कीपर बैटर तो हैं, साथ ही साथ वाइस कप्तान भी थे, पिछले मैच में उन्होंने कप्तानी की। और साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी है, विहान मल्होत्रा है, मौल्यराज सिंह चौड़ा है, राहुल कुमार है, हरवंश सिंह पंगालिया, जिनके बारे में अभी आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, कनिष्क चौहान है, आर्य अंबरीश है, दीपेश देवेंद्रन, और साथ ही साथ हेनिल पटेल और नमन पुष्पक जो लेग स्पिन बॉलर हैं। और कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले वाले मैच पर टीम इंडिया ने ट्राई किए थे, जिसमें हेनिल पटेल ने टोटल अगर आप देखें तो 6 ओवर किए, दीपेश देवेंद्रन ने टोटल अगर आप देखें तो 8 ओवर कर गए, कनिष्क चौहान अगर आप देखें तो टोटल कुल मिलाकर के 8 ओवर कर गए, आर्यस अंबरीश ने भी 7 ओवर करे, विहान मल्होत्रा ने भी 3 ओवर किए, नमन पुष्पक अगर आप देखें तो इन्होंने भी 8 ओवर किए। तो दीपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान, आर्यस अंबरीश और नमन पुष्पक, ये 4 मेन बॉलर हैं। बाकी बचे हुए ओवर विहान मल्होत्रा और हेनिल पटेल के बीच में बटेंगे, ये बात भी क्लियर है। बाकी बेंच पर भी कुछ ऑप्शन है जिसमें अभी तक मोहम्मद इनान खेल चुके हैं, आयुष महात्रे तो ओपनर ही हैं, इनको भी मौके मिले हैं, लेकिन उसमें से अगर आप देखें तो मोहम्मद इनान अगर खेलेंगे तो मेन लेग स्पिन बॉलर के तौर पर या तो वो खेलेंगे या तो नमन पुष्पक खेलेंगे, कोई एक ही खेलेगा। अभी तक एक मौका भी अनमोलजीत सिंह को मिला है नहीं, तो क्या वो अनमोलजीत सिंह प्लेयर हो सकते हैं जो अगर खेल गए तो डिफरेंशियल प्लेयर बनेंगे? उस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आए तो सीधे आपको नीचे ही दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अभी प्रणव राघवेंद्र को भी कोई मौका नहीं मिला है, लेकिन इनका कोई सैंपल साइज है भी नहीं कि जिसके बेसिस पर आप इनको समझें। एक पावर प्ले के और डेथ ओवर के बॉलर हैं, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर अगर खेलेंगे तो लगभग आपको 6 से 8 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। अनमोलजीत सिंह की अगर बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में कुछ ही समय पहले एक ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ चेन्नई में टेस्ट मैचेस हुए थे, वहां पर अगर आप देखें तो 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, 5 विकेट की जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने बॉलिंग की करी थी। और निश्चित तौर पर अगर ये खेलते हैं तो 100% टीम में ट्राई करिएगा, ये काफी बढ़िया ऑप्शन होंगे। और खास करके ये भी देखते हो कि सामने की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें से अगर आप सीधे सीधे जाएं
प्लेयरों के नाम के बेसिस पर भी ना, तो आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी सभी की टीम में है, अभिज्ञान कुंडू सभी की टीम में है, विहान मल्होत्रा सभी की टीम में है, जो कि ना सिर्फ बल्ले से गेंद से भी अब ये परफॉर्म कर रहे हैं पिछले लास्ट के दोनों मैचेस में। इसके साथ साथ मौल्यराज सिंह चौड़ा किसी की टीम में है नहीं, परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि निश्चित तौर पर कोई लेना चाहेगा नहीं। राहुल कुमार एक ऐसे प्लेयर जिनका बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही नीचे बैटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 73 रन बनाए, उसके पहले बाद के भी 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग करी है, जो कि बल्ले से बहुत नीचे इनको मौका भी मिलता है। इसके साथ हरवंश सिंह पंगालिया एक और विकेट कीपर बैटर, जो कि ऑफिशियली एज अ बैटर ही खेले थे पिछले वाले मैच में, 11 रन ही बना पाए थे, लेकिन इन्होंने अपनी क्षमता दिखाई थी एक प्रैक्टिस मैच में, जहां पर इन्होंने 103 रन बनाए थे नाबाद, वो भी नंबर 9 पर आकर के ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी। और एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं निश्चित तौर पर, जिनको लोगों ने अपनी टीम में पिक नहीं किया है, लेकिन स्टिल खेलते हैं तो एक ऑप्शन रहेगा ग्रैंड लीग के लिए खास करके, कि जिसको आप लेकर के जाए। बाकी कनिष्क चौहान ये तो आउट एंड आउट एक सेफेस्ट कप्तान के ऑप्शन भी हैं, जो कि आपको मैं पहले मैच से ही बता भी रहा था। 43 नाबाद और 3 रन की पारी पिछले मैच में, 45 रन और 1 विकेट की उसके पहले मैच की परफॉर्मेंस, पहले मैच में 3 विकेट, और एक प्रैक्टिस मैच भी हुआ था, वहां पर 79 रन बनाए थे और विकेट इनको नहीं मिला था। और सभी की टीम में रहेंगे, कप्तान है, कप्तान के सेफेस्ट ऑप्शन है। आरएस अम्बरीश को लेकर के मैं वही सेम चीज कहूंगा जो कनिष्क चौहान को लेकर के कहना चाहिए, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और अभी तक अगर आप देखें तो पिछले मैच को छोड़ दे तो उसके पहले वाले 2 मैचेस में 6 विकेट था, और एक प्रैक्टिस में जो 72 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। तो आउट एंड आउट सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको आप टीम में लेकर के जा सकते हैं। और दीपेश देवेंद्रन, जिनको निश्चित तौर पर जो आरएस अम्बरीश है ना, वो सभी की टीम में होंगे भी काफी हद तक। इसके अलावा दीपेश देवेंद्रन है, जिन्होंने एक प्रैक्टिस मैच खेला, 3 विकेट लेकर गए। एक मैच इनको जो पिछली बार मौका मिला तो वहां पर भी 1 विकेट लेकर गए। लोगों की टीम में है नहीं, लेकिन स्टिल बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन है। बाकी हेनिल पटेल को भी लेकर के अगर आप देखें तो पहले 2 मैच में 4 विकेट, पिछले मैच में विकेटलेस, लगभग सभी की टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे। नमन पुष्पक जो किसी की टीम में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, इन्होंने एक प्रैक्टिस मैच खेला था, 2 विकेट लिया था यहीं पर इंग्लैंड के अंदर ही, इंग्लैंड के खिलाफ, और 1 विकेट लिया पिछले वाले मैच में। बहुत ही कमाल के स्पिन बॉलर हैं। और जैसा कि आपको आयुष महात्र के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन मोहम्मद इनान के बारे में आप जरूर देख लीजिए, जिन्होंने पहले 2 मैचेस में 2 विकेट लिया, पिछले मैच में मौका मिला नहीं। युद्धजीत गुहा को पहले मैच में विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच में 2 विकेट मिला, पिछले मैच में खेले नहीं। और चांसेस हैं कि प्रणव राघवेंद्र और अनमोलजीत सिंह में से किसी एक को आज मौका मिले, जिसमें अनमोलजीत सिंह अगर खेलते हैं तो क्या एक ऐसे ऑप्शन होंगे, वो तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है। तो ये देख लेने के बाद कि कौन सा डिफरेंशियल ऑप्शन है, कौन सा सेफेस्ट ऑप्शन है। अब फाइनली अगर आप देखिए कि कौन सा प्लेयर आपको टीम में रखना ही रखना चाहिए, तो उसमें एक नाम तो अभिज्ञान कुंडू का है ही, या तो ये ओपन करेंगे, और या तो अगर आयुष महात्र आते हैं टीम के अंदर तो आपको नंबर 4 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और पूरे चांसेस है कि मौल्यराज सिंह चौड़ा को बाहर बिठाया जाएगा। तो आज के इस मैच में ना, तो ये जो टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी हैं, ये तो 100% हमारी टीम में आने चाहिए। और इवन अगर आयुष महात्रे भी टीम के अंदर खेल रहे हैं तो इनको भी आप मिस कर नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 100% आपकी टीम में आएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो कनिष्क चौहान, आरएस अम्बरीश, इन दोनों को भी आप मिस नहीं कर सकते। तो अगर प्लेइंग 11 में आयुष महात्रे हैं और बाकी के भी प्लेयर्स हैं तो निश्चित तौर पर 6 सीधे सीधे ऑप्शन है जो कि हमारी टीम में बनते हैं। नहीं खेलते हैं आयुष महात्रे तो 5 तो हैं ही। और उसके साथ साथ दीपेश देवेंद्रन, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे जो कि आपकी टीम में आने चाहिए। और इवन यहाँ पर नमन पुष्पक, ये भी सीधे आपकी टीम में आने चाहिए। तो निश्चित तौर पर 6 से 8 ऑप्शन है इंडियन टीम की तरफ से जो कि आपकी टीम में आने चाहिए। इंग्लैंड की तरफ से ऐसे कौन से ऑप्शन होंगे आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, या बाकी बेंच पर से कौन सा प्लेयर आएगा तो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट होगा वो भी समझा चुका हूँ। तो दोनों टीमों को डिटेल में समझ लेने के बाद आखिर में क्या फाइनल टीम हमारी बनेगी, वो तो टॉस के बाद ही वेदर अपडेट देखने के बाद पता चलेगा, पिच को देखने के बाद। वो सारी चीजें आपको मैं अपनी फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, सबसे जरूरी यही है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।